नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो रोज़ मैं कुछ नया टॉपिक लाने की कोशिश करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है क्लीनिंग वैलिडेशन, उसके स्ट्रैटेजी, वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्शन, ब्रैकेटिंग, क्राइटेरिया। तो बिना वेस्ट किए टाइम को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लीनिंग वैलिडेशन का टॉपिक। तो क्लीनिंग वैलिडेशन का टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स। तो ये क्लीनिंग वैलिडेशन खास करके होता है रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स associated with the previous product as well as the control the potential microbial contaminant to establish condition for matrixing products or equipment। तो इसकी डेफिनेशन है क्लीनिंग वैलिडेशन is a documented evidence that the cleaning procedure is consistent in reducing product residue and removal of cleaning agent, bioburden, flavor, color from the equipment and accessories within the limit of acceptance। तो ये थी क्लीनिंग वैलिडेशन की डेफिनेशन। तो क्लीनिंग वैलिडेशन खास करके हमको जो भी है क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, बायोबर्डन, फ्लेवर और कलर, इसको रिमूव करने के लिए और क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए हम लोग क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी जो है strategy for establishing similar cleaning processes usually based on the similar products or similar equipment and to validate the cleaning process based primarily on validation data for a representative of the group। तो strategy of establishing similar cleaning processes, same जो cleaning की processes है usually based on the सिमिलर प्रोडक्ट्स और सिमिलर इक्विपमेंट, इसके ऊपर ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस मतलब अ प्रोसेस कंडीशन और अ सेट ऑफ प्रोसेस कंडीशन encompassing the upper and lower processing limit for operating parameters and circumstances within the SOP which pose the greatest chances of product or process failure when compared to ideal conditions। Such conditions do not necessarily include the product or process failure। तो वर्स्ट केस ये होता है कि जिस प्रोडक्ट के कारण अपना कोई प्रोसेस फेल्यूर हो रहा है तो उसके मतलब अपर और लोअर लिमिट हमको कंसिडर करनी है, ठीक है, विद इन द विच पोज टू ग्रेटेस्ट चांसेस ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस फेल्यूर व्हेन कंपेयर टू आइडल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी प्रोसेस जिसके कारण अपना बैच या प्रोसेस फेल्यूर हो रहा है तो उस केसेस को वर्स्ट केस कंसिडर किया जाता है। वर्स्ट केस प्रोडक्ट, अभी ये केस हुआ, अभी ये प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ कैरी ओवर द कंटेमिनेशन टू द अदर प्रोडक्ट्स made in the same equipment by virtue either of its poor solubility, potency, toxicity, lowest PDE value or combination of these factors। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हमको लिस्ट ऑफ मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट है सेलेक्ट प्रोडक्ट में से हमको वो ऐसा प्रोडक्ट कि जिसमें सबसे ज़्यादा कैरी ओवर कंटेमिनेशन करने के चांसेस है प्रीवियस प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाने के, मतलब ऐसे प्रोडक्ट की जो सोल्यूबिलिटी में पुअर है, पोटेंसी में एकदम मतलब कम है, टॉक्सिसिटी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमको क्रॉस कंटेमिनेशन पिछले प्रोडक्ट से अगले प्रोडक्ट में कैरी ओवर करके प्रोडक्ट फेल कर सकता है, ऐसे प्रोडक्ट को वर्स्ट केस प्रोडक्ट माना जाता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इनके लिए क्या क्या है? टू डिमॉन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द वैलिडेशन दैट द क्लीनिंग प्रोसीजर routinely employed for the piece of equipment limit potential carryover to an acceptable level। The limits established must be calculated based on sound scientific rationally। ठीक है,
तो रिवैलिडेशन, द रिपीट ऑफ इनिशियल वैलिडेशन, जो हमने पहले वैलिडेशन किया था उसको फिर से कर रहे हैं, आइदर आफ्टर चेंजेस, कोई चेंजेस हुआ, और पीरियोडिकली, ठीक है, या पीरियोडिकली मतलब कि एवरी 2 ईयर, टू प्रोवाइड अश्योरेंस दैट द चेंजेस डन / टाइम डू नॉट अफेक्ट द क्लीनिंग इफेक्टिवनेस। अगर कोई क्लीनिंग में जैसे कोई इक्विपमेंट चेंज हुआ या ये प्रोडक्ट दूसरे इक्विपमेंट पे चला गया, सेम कैपेसिटी का, सेम प्रिंसिपल का है, तो उस इक्विपमेंट पे भी क्लीनिंग वैलिडेशन करना है। अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो हमको पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 2 आवर्स हमको ये क्लीनिंग वैलिडेशन उनको परफॉर्म करना है। इंश्योर दैट द prerequisites of cleaning validation is listed below are variable। तो कुछ प्री है जो हमको नीचे दिए हुए है वो कंसिडर करनी है। वैलिडेशन मास्टर प्लान, डिफाइनिंग द प्रोग्राम फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन, अपने पास वैलिडेशन मास्टर प्लान होना चाहिए। अप्रूव्ड क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट, क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल और रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी अप्रूव्ड। वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन द रिंसेंस, जो एनालिटिकल मेथड जो है वो मेजरमेंट के लिए, वो अपने पास क्या मेजर करना है कि रिंस मेजर करने के लिए जो एनालिटिकल मेथड लगती है वो अपने पास होनी चाहिए। वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन द स्वैप्स, मतलब रिंस भी भेजेंगे तो उसकी मेथड रिंस करने के लिए होनी चाहिए, स्वैप भेजेंगे तो उसके एनालिटिकल मेथड अपने पास होनी चाहिए। ये क्या प्रीरिक्विसाइट है? वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोसेस, जो क्लीनिंग वैलिडेशन है उसको हम लोग परफॉर्म करने से पहले हमको प्रीरिक्विसाइट मतलब उससे पहले हमको ये चीज़ें अवेलेबल करनी है। वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द रिंसेस वेयर एप्लीकेबल, अगर कोई सॉल्वेंट हम लोग क्लीनिंग में यूज कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट सॉल्वेंट इन रिंसेस, तो उसके लिए भी वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए। नोट द एफिकेसी ऑफ सैम्पलिंग रिकवरी ऑफ एपीआई बाय एनालिटिकल मेथड शुड बी असेस्ड। वैलिडेटेड माइक्रोबियल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ बायोबर्डन ऑन द इक्विपमेंट, बायोबर्डन कितना हो रहा है वो भी अपने पास माइक्रोबियल एनालिटिकल मेथड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिटेलिंग द क्लीनिंग प्रोसेस फॉर वेरियस पार्ट्स पीस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब सरफेस एरिया और उनके क्लीनिंग पार्ट्स के वेरियस पार्ट्स, कितने कितने पार्ट्स से स्वैब लेना है, कितने पार्ट्स से रिंस लेना है, ठीक है, क्या सरफेस एरिया है, वो अपने पास एसओपी होनी चाहिए। अप्रूव्ड सैम्पलिंग प्लान फॉर बोथ केमिकल एंड माइक्रोबियल सैम्पलिंग प्लान भी होना चाहिए। टेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट इनटू कंसिडरेशन, इक्विपमेंट का डिजाइन क्या है तो वो अपने पास सैम्पलिंग प्लान पूरा अवेलेबल पहले से ही रेडी होना चाहिए। अप्रूव्ड द सरफेस एरिया कैलकुलेशन फॉर इक्विपमेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन मे बी टेकन फ्रॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो ये अप्रूव्ड सरफेस एरिया कैलकुलेशन, ये भी सरफेस एरिया कैलकुलेशन अपने पास हर इक्विपमेंट का होना चाहिए। और वो कहाँ से लेना है, अगर किसी स्टार्टिंग में नहीं है अपने पास तो इंफॉर्मेशन में बी टेकन फ्रॉम द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट का है उनसे आप वो सरफेस एरिया कैलकुलेशन ले सकते हो। अप्रूव्ड स्वैब लोकेशन फॉर इक्विपमेंट्स, ठीक है, रिंस का और स्वैब का दोनों का भी लोकेशन अपने पास होना चाहिए। इंश्योर द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स फॉर विच द वैलिडेशन इज प्लान आर अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट केस कंसेप्ट, तो हम लोग जो ये क्लीनिंग वैलिडेशन कर रहे हैं तो एज पर द वर्स्ट केस कंसेप्ट के हिसाब से होना चाहिए। क्लीन द इक्विपमेंट एज पर द रिस्पेक्टिव एसओपी, जो भी अपनी क्लीनिंग एसओपी है उसके हिसाब से इक्विपमेंट क्लीन करना है। एज पर द सैम्पलिंग प्लान कलेक्ट द रिंसेस स्वैब्स फ्रॉम द इक्विपमेंट, नोट द रिंसेस सैंपल्स
collected should represent the entire rinse volume. तो जो भी हम लोग रिंस ले रहे हैं तो एंटायर रिंस वॉल्यूम उसमें रिप्रेजेंट होगा. Withdraw about 50 ml aliquot per active ingredient from the final rinse for measurement of active ingredients as per the standard operating procedure. Withdrawal of rinse samples from measurement of content at every stage is not required for establish the cleaning procedure for equipment. Sampling to be done only from final rinse and given to QC for measurement. However, rinse at each stage to be analyzed during the cleaning SOP development stage. ठीक है, क्या लिखा है? However, rinse at each stage to be analyzed during the cleaning SOP development stage. तो जैसे ही एक एक स्टेज का हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं तो एक एक स्टेज का क्लीनिंग होने के बाद हमको QC में सैंपल देना है और उसका एनालिसिस करना है. Withdraw about 50 ml aliquots from the final rinse for measurement of solvent if used in cleaning. अगर क्लीनिंग में हम लोग क्लीनिंग एजेंट सॉल्वेंट्स यूज हो रहे तो उसका फाइनल रिंस के लिए हो रहा है तो सैंपल लेके QC में भेजना है रेसिडुअल सॉल्वेंट के लिए. Swab individually various parts of equipment per active ingredient after cleaning the parts as detailed in the sampling plan as per the SOP. Production department shall fill the details of test request form TRF बोलते हैं. Ensure the visual cleanness. तो हमको पहले क्लीनिंग होने के बाद इक्विपमेंट ड्राई करना है. ड्राई होने के बाद हमको उसको विजुअल चेक करना है और फिर उसका TRF फ्रीज करना है. सिलेक्शन ऑफ स्वैबिंग साइट शुड बी हार्ड टू क्लीन. स्वैब कहाँ से लिया जाता है और रिंस कहाँ से लिया जाता है? जो हम लोग इजीली एसेसिबल है वहाँ से हम लोग, मतलब रिंस है कि आपको एक साइड से पानी पूर करना है और दूसरे साइड से कलेक्ट करना है, तो ये रिंस हो गया. और स्वैब सैम्पलिंग लेनी है जो पार्ट्स हार्ड टू क्लीन है, जहां अपना हाथ पहुंच नहीं पाता उस पार्ट्स के लिए स्वैब सैम्पलिंग करनी है. रेफर इंडिविजुअल सैम्पलिंग प्लान फॉर पार्ट्स टू बी स्वैब. माइक्रो स्वैब सैंपल शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू केमिकल स्वैब सैंपल. तो माइक्रो और केमिकल दोनों के लिए अलग अलग सैम्पलिंग होती है. तो केमिकल से पहले हमको माइक्रो के लिए TRF रेज करनी है और QC पर्सन या QA पर्सन माइक्रो का सैम्पलिंग फर्स्ट करेंगे बिफोर केमिकल स्वैब से. द क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स डन इन ऑल 3 वैलिडेशन रन्स शुड बी डन preferably by different operators to verify the ruggedness of the cleaning procedure. अलग अलग ऑपरेटर हमको यूज करने हैं ताकि हर एक की क्लीनिंग और रबिंग प्रोसेस काम करने का तरीका अलग होता है. तो अलग अलग तीनों बैचेस में हमको अलग अलग ऑपरेटर से क्लीनिंग परफॉर्म करके उनकी सैम्पलिंग करनी होती है. तो इनके अभी क्राइटेरिया है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया है विजुअली क्लीन क्राइटेरिया. विजुअली इंस्पेक्ट द फाइनल रिंस ऑफ ईच पार्ट इक्विपमेंट टू इंश्योर दैट इट इज क्लियर एंड कलरलेस. विजुअली इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट एंड इट्स पार्ट्स टू इंश्योर दैट इट इज क्लीन. सेकेंड क्राइटेरिया है ओडर वेरिफिकेशन क्राइटेरिया. टू in formulations where flavors are used ensure that final rinse and equipment are free from the characteristic odor of flavors used in the previous product. Purified water should be used as the last rinse for equipment. तो जो भी हम लोग फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं तो वो फ्लेवर्स हमको उससे फ्री होने चाहिए. और प्यूरिफाइड वाटर यूज करना है उसका लास्ट रिंसिंग के लिए.
Selection of a solvent for swabs should be based on the active ingredient solubility. जो भी API है उसकी solubility क्या होगी उसके ऊपर solvent selection किया जाएगा. Measure the content of active ingredient in rinse swabs as per the validated method. For solvents other than the water and volatile organic solvents, when used for cleaning, residues of solvents should be checked. जो RS का सैंपल होता है रेसिडुअल सॉल्वेंट्स वो चेक करना है जब आप सॉल्वेंट कोई भी सॉल्वेंट क्लीनिंग में यूज कर रहे हैं. तब based on the analysis, calculate the amount of the residue present in the each rinse swab and measure the probable contamination in the next product. Microbial aspects of cleaning validation. Bioburden study of equipment should be performed after cleaning to ensure the microbial cleanliness. No stagnant water should be allowed to remain in the equipment. मतलब कोई पानी जमा हुआ कंडीशन में इक्विपमेंट में नहीं होना चाहिए. Equipment should be dried before storage by appropriate method of drying as per the SOP or allowed to drain the water to drain from equipment and its parts. Time frame for storage of clean equipment should be established. तो clean equipment whole study और dirty equipment unclean equipment whole study ये हमको कंसिडर करनी है. इक्विपमेंट क्लीन करना है और उसको दिनों तक रखना है. बीच में सैम्पलिंग होगी तो कब तक इसका माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा है तब तक उसका डेट फुल टाइम की उसके हिसाब से डेट कंसिडर की जाती है. ठीक है. Acceptance criteria. The limits for acceptance criteria are based on the therapeutic dose, batch size, surface area. The established limit ensure that the product residue meets the following 4 criteria. तो 4 क्राइटेरिया है. वो कौन कौन से डोज क्राइटेरिया है? नॉट मोर देन द 0.001 part of the minimum dose of the previous active substance should appear in the maximum daily dose of a next considered product. Dose criteria में 0.001 part of the minimum dose of previous product substance should appear in the maximum daily dose. 0.01%. Scientific rationale for the above statement is pharmaceutical are the often considered non-active at 0.1 part of their normally prescribed range, 1/10 factor. The second factor is the safety factor of 10, 1/10 of the above. The third factor of 10 is included to make the cleaning procedure robust and overcome variations due to the personal and sampling methodology, 1/10 of the above. 10 ppm criteria. Dose criteria देखा. 10 ppm criteria. Not more than the 10 ppm of a previous product should appear in the subsequently produced product. Rational scientific rationally for the above statement वो क्या है? Not more than 10 ppm of any product will appear in another product. Scientific rationally क्या है कि above is based on the regulation for the food industry which provides maximum permissible limits of certain levels of hazardous substances considered as acceptable in a products that enter human food chain. तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का हो रहा है तो मैं इसको यहीं क्लोज करके अगला पार्ट इसका अगले सेशन पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा. तो आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक के साथ.
करते रहिए। #NowledgeDP। सेफ रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।